बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खुश रहिए, आबाद रहिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं बनाने लगी हूँ नहारी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। इसके लिए ये मैंने 2 kg गोश्त है, मटन का गोश्त है, लेग का पीस है, जो नहारी के लिए अक्सर लोग लेते हैं। और ये मैंने 5-6 जवे लहसुन के ले लिए हैं, 1 पीस अदरक का है। इनको मैं पीस लूँगी। ये 1 टेबल स्पून बन जाएगा। और एक दरमियानी साइज़ की मीडियम प्याज काट ली है। 4 टेबल स्पून दही के हैं। 1 कप ऑयल का है। और ये नहारी मसाले के लिए 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून सौंफ का है, 1 टीस्पून ज़ीरे का है, 4 से 5 ग्रीन छोटी इलायची है, 5 से 6 लौंग है, 3 बड़ी इलायची हैं, ये बादियान का फूल है। और ये दालचीनी है, तकरीबन 2 पीस है, 2 इंच तकरीबन। और ये 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं, मेरे पास पीसी थी, रख ली हैं। तो ये हमने सारा मसाला पीस कर इस्तेमाल करना है। और ये घर के मसाले जो वो नहारी का मसाला बन जाएगा। और ये है घर के मसाले। 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, ब्लैक ज़ीरा मेरे पास, काला ज़ीरा जिसको कहते हैं। और 1 टीस्पून नमक का है। और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में। और 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाले का है। और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर का है। और 3 टेबल स्पून ये मैंने आटे के ले लिए हैं, जो हम आम मीडियम आटा है इस्तेमाल करते हैं जो। तो ये हम भून कर, ये बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं। तो अभी काम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे मैं ऑयल डालूँगी पतीले में। आग जलाते हैं और ऑयल डालते हैं। ऑयल गर्म हो जाएगा तो गोश्त डाल देंगे। आग हमने जला दी है और डालते हैं ऑयल पतीले में। और ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फिर गोश्त ऐड कर देंगे। मीट मैंने ऐड कर दिया है ऑयल में। और अब मैं इसको 4 से 5 मिनट तक इसी तरह ऑयल में फ्राई करूँगी, जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है। ये मीट के साथ बोन भी थी, ये हमारे पास पहले से थी घर में, मैंने शामिल कर दी है। और 5 मिनट हो चुके हैं। अभी और ज़रूरत है इसको मीडियम आंच पे मैं पका रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ इसको। तो तकरीबन 2-3 मिनट और लगेंगे। जो इसका पानी होता है ना मीट में, वो खुश्क हो जाए, ज़रा कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाए, तो फिर हम इसमें वो नमक मिर्च मसाले वगैरह ऐड करेंगे। और जो गरम मसाले हमने दूसरे साबुत रखे हैं, सारे मैंने आपको बताए हैं, उनको हम पीस लेंगे। और पीस कर वो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया अब इसका। तो इस टाइम मैं इसमें ये सारे मसाले ऐड करूँगी, नमक मिर्च और
नमक, मिर्च, गरम मसाला वगैरह जो सब हमने रखा था, और बाकी जो साबुत मसाला रखा था वो मैंने पीस लिया। अभी ऐड नहीं करना। अभी इसको मैं 2-4 मिनट तक भूनूंगी पानी का छींटा लगा के। अभी से कलर कितना अच्छा बन गया है मसाले का, देखिए ऑयल का कलर कितना अच्छा है। अभी इसको 2-4 मिनट तक भूनना है। मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था, 4-6 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से भून लिया है। इस टाइम हम इसमें प्याज और लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। आप चाहे तो लहसुन अदरक का पेस्ट बना सकते हैं। मुझे कुटा हुआ पसंद होता है तो मैंने उसको ऐसे हमामदस्ते में पीस लिया, हमामदस्ते में, तो गल जाएगा अच्छे से जब तक गोश्त गलेगा। हमने इसको अभी कुकर में ऐड करना है। ऐसे भी पका सकते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। और वो जो मैंने नहारी का मसाला पीस कर रखा है उसमें से 1 टेबल स्पून मैंने मसाला निकाल लिया है, और अभी वो एंड में शामिल करेंगे। और नहारी का मसाला भी अभी मैंने शामिल नहीं किया। अभी हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। प्याज और लहसुन अदरक को मैंने शामिल कर दिया, और तकरीबन इसको हम 10 मिनट तक भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने, और मीडियम आंच पे मैं पका रही हूँ। इसको फिर हम बाद में जब बनाई हो जाएगी अच्छी से तो फिर हम इसको कुकर में शामिल करेंगे और पानी ऐड करेंगे, और फिर हमारी नहारी जल्दी से रेडी हो जाएगी। दही को मैंने फेंट कर रख लिया है। अभी थोड़ी देर में हम दही शामिल करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा सा हमने इसको भून लिया है, और दही फेंट पर रखा हुआ है, दही शामिल करेंगे, और फिर दही की भी बुनाई है। ये भी प्याली में पानी शामिल थोड़ा सा करूँगी, और सारा ताकि दही हम शामिल कर सकें। दही शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, और तकरीबन 10 मिनट तक इसकी बुनाई करूँगी अच्छे से। कैसे मज़ेदार बुनाई हो रही है, और तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। और इस टाइम मैं वो जो साबुत मसाले रखे थे उनको हमने पीस लिया था, और इसमें से मैंने 2 टीस्पून मसाले के निकाल लिए हैं, और बाकी इसमें शामिल करने लगी हूँ सारा। ये असली मसाला है हमारी नहारी का। और अब फिर इसको मैं बुनाई करूँगी इस मसाले की। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, और तकरीबन 5-6 मिनट तक बुनाई करेंगे। फिर कुकर भी हमारा मैदान में आ गया, और फिर हम सारा गोश्त वगैरह उधर ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 8 से 10 कप पानी के ऐड करूँगी मैं। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं जितना आपको शोरबा चाहिए। ये 1 कप मैंने पानी का सिर्फ इसकी बुनाई के लिए रखा था। मैं 5-6 मिनट तक 5-6 मिनट तक मैं इसको भून लूँ अच्छे से। फिर मैं इसको इधर कुकर में ऐड करूँगी और पानी ऐड करूँगी, और कुकर को बंद करेंगे।
कुकर में मैंने ऐड कर दिया। और अब मैं पानी शामिल करूँगी। ये तकरीबन 8 से 10 कप मैंने शामिल किए पानी के। जितना मुझे शोरबा चाहिए उस हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया है और कुकर को बंद करके रख दिया है। इसको 5-6 मिनट लगेंगे प्रेशर बनते, और जब इसका विसल होगा तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम विसल होने देंगे और 10-12 मिनट बाद आग बंद कर देंगे। आटे को इस तरह से किसी पैन में, खुश्क पैन में डालकर 1 से 2 मिनट तक इस तरह से भून लें। जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लग जाए, बस फिर आग बंद कर दें। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना। और फिर हम इसमें प्याली 1 पानी की शामिल करेंगे और इसका गोल बनाकर रख लेंगे नहारी में शामिल करने के लिए। ये मैं आपको शो कराने के लिए रखा है आटा। देखिए ये आटा इस तरह का था, फिर ऐसे कलर हो गया। विसल होना स्टार्ट हो गया है और मैं इसको 10-12 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दूंगी। और जब इसका प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा फिर हम इसको चेक करेंगे। और मैंने बिल्कुल लो हीट पे रखा हुआ है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसको मैं इसी तरह से अभी रहने दूंगी और फिर हम चेक करते हैं। जब इसका प्रेशर ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही कुकर का, फिर बड़ी एहतियात से हम इसको चेक करेंगे। जब बिल्कुल प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, अभी है। काफ़ी टाइम हो गया, हमने आग बंद कर दी थी। देखते हैं, आप चेक करते हैं इसको। हाँ अब ठीक है, चेक कर लेते हैं। प्रेशर इसका ख़त्म हो गया बिल्कुल। आटे में मैंने 1/2 कप पानी डाला है। मिक्स करते हैं, अगर कुछ ज़रूरत होएगी ना तो और पानी डाल सकते हैं। तो फिर ये उधर गरम गरम नहारी में हम मिक्स करेंगे। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। तकरीबन 1 पाव इसमें पानी आ सकता है। तो वही कप है मैंने जो पहले इस्तेमाल किया है, तो इसमें मैंने इतना पानी शामिल किया, बहुत फुल नहीं किया इसको, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। अब हम इसको नहारी में मिक्स करेंगे और इसको पानी शामिल करके आटे में अच्छे से घोल लिया, मिक्स कर लिया। देखते हैं भला गोश्त गल गया। ये तो बिल्कुल गल गया, बहुत अच्छा सा गल गया। 10-12 मिनट इसको मैंने रखा था। जब विसल हो गया तो फिर हीट बंद कर दी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी रेडी हो गई हमारी नहारी। तो ये तरी जो है हम निकाल लेंगे। पहले मैं इसको प्याली में निकाल लूँ, फिर मैं वो आटा शामिल करूँगी। ऐसे ही हम सारी तरी निकाल लेंगे। काफ़ी सारी मैंने निकाल ली है, ये देखें। ये जब हम सर्व करेंगे उस टाइम हम थोड़ी सी तरी डालकर थोड़ा सा मसाला वो जो हमने रखा था वो इस्तेमाल करेंगे। इसे मैं बोतल में डालकर इसका ढक्कन लगाकर, जब ठंडा हो जाए ऑयल, फिर मैं इसको बोतल में डालकर तो ढक्कन लगा के रख सकती हूँ फ्रिज में। अगर नहारी दूसरे दिन भी हमें ज़रूरत पड़े तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तरी ऐसे बनी हुई है। तो देखते हैं, अब अभी काम बाकी है, वो आटा हमने डालना और पकाना थोड़ा सा। और वीडियो पूरी देखनी चाहिए, फिर ये आपको पूरी बात समझ आती है
कि कैसे किस टाइम कौन सा मसाला डालना है। स्टेप बाय स्टेप होते हैं सारे काम, और अगर हम वीडियो नहीं सारी देखेंगे तो फिर हमें नहीं पता चलेगा। अब मैंने पकड़ा हुआ है मोबाइल भी, और साथ में मैं ये शामिल कर रही हूँ आटा। और वरना अगर कोई दूसरा हेल्प करने वाला हो तो फिर वो मोबाइल वगैरह कोई पकड़ ले, लेकिन मुझे खुद ही काम करना है अपना सारा इस टाइम। अब मैंने सारा आटा शामिल कर, बस अब हम आटा मिक्स करके इसको 10 से 15 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। और गोश्त मैंने सेपरेट कर लिया कि खुर ना जाए, बिल्कुल ही बीच में गल गया अच्छे से। तो अगर आप जब पकाएं तो गोश्त वगैरह आपका गलिया नहीं है ज़्यादा, तो और ज़्यादा देर तक पका सकते हैं। तो मैं बस गोश्त को सेपरेट कर लिया और 10 मिनट तक इसको अब आटा डालकर तो पकाऊंगी। तो आटा भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं थोड़ा सा 1-2 चमचे ज़्यादा डाल लें, और अगर पतली पसंद करते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। नहारी को मैंने इधर पतीले में डाल लिया ताकि हम आसानी से आटा मिक्स कर सकें। इस टाइम मैं आटा डालूंगी कप में मैंने जो घोल के रखा था, और साथ में ही चमचा हिलाऊंगी। बस 2-4 मिनट ही पकाना है ये, क्योंकि पक चुकी है नहारी। तो गोश्त मैंने सेपरेट रख लिया है कि टूट ना जाए, और शोरबा इधर डाल लिया पतीले में। बस हो गई है हमारी नहारी रेडी। बस हम अब इसको प्याज का तड़का लगा लेंगे। माशाल्लाह से हमारी नहारी रेडी हो गई है। इस टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा वो मसाला जो हमने बचाया था वो शामिल कर दिया, और ग्रीन चिली शामिल कर दिया, धनिया शामिल कर दिया, अदरक शामिल कर दिया बारीक बारीक काट के। और अगर लेमन आप पसंद करते हैं लेमन भी शामिल कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।